क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1128, 1537, 1834 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 7, 3 और 5 प्राप्त होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 1128, 1537 और 1834 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में कितना 7, 3 और 5 बच रहा है। ठीक है, तो 1128 में भाग देने पर कितना बच रहा है 7, यानी कि 1128 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1121। ठीक है, 1128 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1121। उसके बाद 1537 में से भाग देने पर कितना आ रहा है 3, यानी 3 माइनस करेंगे 1537 में तो कितना हो जाएगा 1534। 1534 आया। उसके बाद फिर 1834 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1829। ये आ गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि इन तीनों को क्या करे विभाज्य करेगा, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। इसका क्या करना होगा एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि दो नजदीक वाला नंबर ढूंढना है, तो ये वाला और ये वाला नजदीक है, इस दोनों का क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो इस दोनों का अंतर 1829 में से 1534 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। उसके बाद फिर 3 12। ठीक है, यहाँ हो जाएगा फिर 5 2 7। ठीक है, तो 295 आया। 295 देखो तो इन सबको भाग करेगा। 295 में 5 है लेकिन इस सब में 5 है नहीं है, इन सभी किसी संख्या में 5 नहीं है। ठीक है, तो 295 से अगर 5 हम निकाल देते हैं तो कितना बचता है 295 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5। 295 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 25, उसके बाद फिर बचेगा 5 9 45। ठीक है 59, तो 5 नहीं है। ठीक है, तो 59 आपका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, 59 से देखो तो ये संख्या विभाज्य है 59, 59 एक बार में। ठीक है, और 59 ऑप्शन में भी है आपका सी नंबर। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 627, 15,630, 3,128 ठीक है को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 5 और 3 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, कितना को 625 को अगर हम भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है शेषफल 2। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे पहले, तो 627 में से 2 माइनस किया 625। ठीक है, और दूसरा करेंगे, दूसरा क्यों करने जाएंगे 625 ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो सी नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 625 ही एक ऐसा संख्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 625 ही एक ऐसा संख्या है जिससे कि 627 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इस ऑप्शन में 775 से अगर 627 को भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, 650 से 627 को आप भाग दोगे तो शेषफल 2 नहीं आएगा। ठीक है, 625 ही एक ऐसा संख्या है जो कि 627 में भाग देने पर शेषफल 2 आएगा। ठीक है, तो यही हो गया आंसर, आगे नहीं चेक करेंगे। 23 नंबर है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62 मीटर, 186 मीटर और 279 मीटर है। उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक को बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से मापने में सक्षम हो। ठीक है, जैसे मान लो कि क्या बोला जा रहा है कि 62 मीटर का आपका वो एक भुजा है। ठीक है, इसी तरह से इतना, तो मतलब एक ऐसा स्केल लेना है जिससे कि इन सब को किया जा सके मापा जा सके सटीकता से, कुछ बचना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम 25 का ले लेते हैं, 25 मीटर का स्केल ले लेते हैं तो 25 दूनी 50, 12 बच जाएगा। ठीक है, 62 में से 50 ही माप होगा, 12 बच जाएगा, ये बचना
नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा स्केल लेना है जो कि 62 को भी, 186 को मीटर को भी और 279 मीटर को भी मापा जा सके और अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? अधिकतम। तो उसके लिए क्या करेंगे? 62, 186 और 279 का क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस तीनों का HCF निकालेंगे। देखो तो अगर ध्यान से देखते हैं, 62 जो है आपका क्या है? 31 × 2 है और 186 जो है आपका वो क्या है? 31 × 6 है और 279 जो है आपका 31 × 9 है। कितना है? 31 × 9। ठीक है, 9 का 9 9 27, यानी सब में कॉमन क्या है? 31 है। सब में कॉमन क्या है? 31, यानी इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया? तो 31 मीटर का एक ऐसा टुकड़ा लेंगे स्केल का। ठीक है, अधिकतम टेप का ऐसा एक टुकड़ा लेंगे जो क्या होगा? 31 मीटर का होगा, जिससे कि इन तीनों भुजाओं को सटीकता से मापने में सक्षम होगा। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक बार में मापा जा सकता है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है? सबसे लंबा लेना है, सबसे बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात करना है। ये मीटर सेंटीमीटर में इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये 3 मीटर 96 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 396 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा? 528 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 792 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब हो गया। अब इसका क्या करेंगे? हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, तो HCF अगर निकालना चाहते हैं तो सब में देखते हैं कुछ कॉमन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 33, तो 33 से नहीं होगा। 66, 66 से भी नहीं है। 132 देखो तो इसका अगर तोड़ें 132 से, 132 गुने 3 आएगा 396, 132 × 3 396, और इसको अगर तोड़ें तो 132 × 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 बघेरा 1, 4 का 4 1 5। ठीक है, 792 को अगर तोड़े हैं तो 132 × 6 यही आएगा। यानी कि तीनों में जो कॉमन है वो क्या है? 132 है। यानी कि HCF जो हो जाएगा वो 132, और उसको चेंज करेंगे 132 ही हो जाएगा आपका HCF। ये केस में आ रहा था सेंटीमीटर में हम लोग लिए थे, इसको चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर और 32 सेंटीमीटर बच गया, तो 32 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। दीपेश के पास 168 लीटर तेल ए और 234 लीटर तेल बी है। ठीक है, ए तेल है एक कितना? 168। ठीक है, और बी तेल है कितना? 100 सॉरी 234 लीटर। ठीक है, यही है, लीटर है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? वह कई सामान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेल को से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल आता है। ठीक है, मतलब कंटेनर में ऐसा रखना है कि दोनों तेल अलग अलग हो, ए भी अलग हो, ए वाला बी वाले के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग, और सभी कंटेनरों में पूरी तरह से भरे जाते हैं। ठीक है, और सभी कंटेनर में पूरी तरीके से भरे जाते हैं। दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है जिससे कि दीपेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सकता है। ठीक है, 168 लीटर तेल है और 234 लीटर तेल है। ठीक है, इसको क्या करना है कि ऐसा कंटेनर में रखना है, ठीक है, जिससे कि आपका क्या हो जाए कि जिसमें सिर्फ एक तरह का ही तेल हो,
ठीक है। अगर दूसरे में बी तरह का है तो सिर्फ उसमें बी तरह का ही है, ठीक है। और ए तरह का है तो सिर्फ ए तरह का ही है, बी तरह का है तो सिर्फ बी तरह का ही है, ठीक है। और सब में क्या है, बराबर है, ठीक है। सब में तेल जो है वो क्या है, बराबर है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, और अधिकतम भी चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे। तो 168 और 234 का HCF क्या होगा, ठीक है। तो ये 5 से तो कटेगा नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, 10 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 14 से देखते हैं, तो 14 का 14, 14 दूनी 28 कट रहा है, 14 का 14, 7 3 10, 104, ये 14 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इस दोनों का HCF निकालना था, ठीक है। तो निकालेंगे तो जो ऑप्शन में होगा उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे ऑप्शन से। नेक्स्ट बोला जा रहा है, 3 बर्तन 9 में क्रमशः 204, 136 तथा 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे कि सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतया मापा जा सकता है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि मतलब एक कंटेनर का साइज बताना है, ठीक है। एक कंटेनर का साइज बताना है और अधिकतम होना चाहिए जिससे कि सबको मापा जा सकता है। जैसे 204 लीटर, ठीक है, 136 लीटर, 119, अगर हम 50 लीटर का ले लेते हैं तो इसमें कितना, 50 चौके 200 होगा, 4 बच जाएगा, 50 दूनी 100, इसमें भी 19 बच जाएगा, 50 दूनी 100, इसमें 36 बच जाएगा। तो ये बचना नहीं चाहिए, एक ऐसा लेना है जिसको कि बराबर तीनों को मापा जा सके, ठीक है। और उसका अधिकतम भी होना चाहिए। तो अधिकतम होने के लिए क्या करेंगे, तीनों का HCF निकाल लेंगे, ठीक है। 119 का, 204 का और 136 का, ठीक है। तो HCF में अगर देखा जाए तो ये इसमें देखो तो एक 15 से ये कटेगा सब, नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 17 से कट रहा है, 17 गुना 12, 204 होता है, 17 गुना 8, 136 होता है, 17 7, 119 होता है, ठीक है। 19 से कट रहा है, नहीं 19 से नहीं कटेगा, ठीक है। 18 से भी ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन हो गया बी नंबर। एक वन पाल 76 सेब के पेड़, 114 केले के पेड़ और 152 आम के पेड़ बराबर कतारों में लगाना चाहता है, पेड़ों की संख्या के अनुसार, ठीक है। वह अलग अलग कतारें ही भी बनाना चाहता है, अर्थात एक कतार में केवल एक प्रकार के ही हो पेड़ हो, आवश्यक न्यूनतम कतारों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सेब का पेड़ है यानी एप्पल का पेड़ है कितना, 76, ठीक है। केले यानी बनाना का पेड़ है 114, ठीक है। उसके बाद 152 है किसका, आम का पेड़ यानी मैंगो का पेड़ है 152, ठीक है। ये क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है कि बराबर कतारों में लगाना चाहते हैं पेड़ों की संख्या के अनुसार, यानी कि जितना भी कतार होगा सब में पेड़ों का संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जितना पेड़, अगर 2 पेड़ इसमें है तो इसमें भी, और सब में क्या होना चाहिए, एक ही प्रकार का। अगर इसमें एप्पल का है तो सिर्फ एप्पल का, इसमें मैंगो का तो इसमें सिर्फ मैंगो का, इसमें बनाना का है तो सिर्फ बनाना का, ऐसा करना। और न्यूनतम कतारों की संख्या बताना है, ठीक है, न्यूनतम कतार। तो न्यूनतम कतार अगर बनाना है तो उसमें क्या डालना होगा, मैक्सिमम, मतलब अधिकतम क्या, पेड़ों की संख्या होनी चाहिए। पेड़ों की संख्या अगर अधिकतम होगी तो ही क्या होगा, कतार की संख्या कम होगा। अगर मान लो 20 स्टूडेंट है, ठीक है, 20 स्टूडेंट है तो उसको अगर हम चार, दो दो करके लाइन में लगाएंगे, दो दो स्टूडेंट को, तो कितना हो जाएगा, 10 लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम पांच पांच करके लगाएं तो कितना लाइन हो जाएगा, 4 लाइन हो जाएगा। यानी कि अगर हम कतार इसका पेड़ों का संख्या बढ़ा रहे हैं तो ही कतार का संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो अगर अधिकतम पेड़ की संख्या हम एक लाइन में लगाएंगे तो न्यूनतम आपका लाइन का संख्या आएगा, ठीक है। तो अधिकतम पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, देखो तो इसका HCF हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 17 चौके 68, ठीक है। और उसके बाद 17, नहीं नहीं नहीं, 68 76 है, सॉरी, ठीक है। यह क्या है,
76 है। 19 चौक 76, ठीक है, ये कितना है 19 चौक 76, ये क्या है 19 गुने 6, 19 छके 114, और ये है कितना है 19 अठे 152, ठीक है। तो यानी कि अधिकतम से अधिकतम एक लाइन में कितना पेड़ हो सकता है 19 हो सकता है, ठीक है। 19 पेड़ का लाइन हो सकता है, क्यों, क्योंकि लाइन में क्या होना चाहिए, पेड़ों की संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 19 पेड़ का संख्या होगा तो एप्पल का कितना हो गया 4 लाइन हो गया, 19 करके 4 लाइन, और 6 लाइन हो गया आपका बनाना का 6, प्लस 8 लाइन हो गया आपका 19 पेड़ करके 8 लाइन, 8 कतार हो गया किसका मैंगो का, यानी 8। तो न्यूनतम कितना हो गया 6 4 10 8 18, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें देखो तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें क्या है, यहाँ देखो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब एक सेकेंड, 19 नहीं होगा, ये जो है आपका 19, ये 19 चौके 76 है, तो 19 में से 4 यहाँ आएगा, तो इसमें 2 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी आपका 19 8 है, ठीक है। तो इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, 19 तो सब में कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि पेड़ों की जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 38, ठीक है। कितना हो जाएगा मैक्सिमम पेड़ों की संख्या जो हो जाएगी कितना हो जाएगा 38, ठीक है। एचसीएफ आपको चाहिए था ना, तो सबसे बड़ा ऐसा संख्या जो कि इन तीनों को विभाजित करे, तो 19 से तो विभाज्य होगा, लेकिन 19 से बड़ा 38 है जो कि विभाज्य करेगा, ठीक है। तो 38 पेड़ एक लाइन में हो सकता है, ठीक है। तो 76 पेड़ है एप्पल का, ठीक है। 38 पेड़ हो सकता है एक लाइन में, तो 76 पेड़ है एप्पल का, तो 38 पेड़ एक लाइन में आएगा, तो एप्पल का कितना होगा 2 लाइन होगा, ठीक है। 114 है बनाना का यानी केला का, ठीक है। 114 पेड़, तो एक पेड़ में 38, एक लाइन में 38 आएगा, तो 3 में कितना आ जाएगा 114, ठीक है। 114 पेड़ है तो 38 38 करके लगाएंगे तो 3 लाइन होगा। उसके बाद 152 है, 152 को अगर हम 38 38 पेड़ करके लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 लाइन हो जाएगा, तो 4 3 2 5 4 9, ठीक है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर 9। नेक्स्ट है, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल है, ठीक है। पहली गुणवत्ता 598 लीटर, दूसरी गुणवत्ता 644 लीटर और तीसरी गुणवत्ता 668 लीटर। समान आकार की उन बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल को बिना मिलाए भरा जा सकता है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि मतलब समान आकार के उन बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूनतम बोतल का संख्या कब होगा, बोतल का संख्या कम कब होगा, जब बोतल क्या होगा बड़ा बड़ा होगा। बोतल जब बड़ा बड़ा होगा तो ना बोतल की संख्या क्या होगा न्यूनतम होगा, यानी एक बोतल में हम लोग मैक्सिमम रखेंगे तो क्या होगा आपका कम बोतल का संख्या आएगा, ठीक है। और दोनों मिलना भी नहीं चाहिए, गुणवत्ता भी सेम रहना चाहिए, यानी तीनों का क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, किसका 598, उसके बाद दूसरा कितना है 644, तीसरा है 667, ठीक है। इस तीनों का क्या करेंगे पहले निकालेंगे कि कितना बड़ा बोतल लेंगे, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा बोतल लेने के लिए क्या करना होगा इसका एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दो नजदीक का नंबर लेते हैं और उसको माइनस कर लेते हैं। तो दो नजदीक कौन सा है, ये दोनों नजदीक है 644 और 667, और इस दोनों का अंतर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 667 में से 644 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है।
23 क्या कर रहा है, 23 से ये विभाज्य है, 23 दूनी 46, ये विभाज्य है, 23 से तीनों आपका विभाज्य है, यानी HCF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अगर अंतर निकालना है तो HCF क्या होगा, या तो 23 होगा या तो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो 23 को फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए संख्या HCF क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 हो गया आपका HCF। अगर 23 से विभाज्य नहीं होता तो 1 हो जाता। ठीक है, 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुना 1, 23 से अगर ये संख्या और ये संख्या विभाज्य नहीं होता तो HCF क्या हो जाता, फिर 1 हो जाता। ठीक है, क्योंकि 23 को क्या तोड़ सकते हैं, 23 गुना 1 के रूप में ही तोड़ सकते हैं, लेकिन 23 से ये तीनों संख्या क्या है, विभाज्य, इसीलिए HCF क्या आ गया, 23 आ गया। ठीक है, अब क्या आना है, 23 को अगर इससे तोड़ते हैं, इसको 23 से अगर भाग देते हैं, ठीक है, 23 लीटर एक बोतल में आएगा। ठीक है, 23 लीटर क्या आएगा, एक बोतल में आएगा, तो कितना बोतल आएगा इसमें, तो इसको अगर 23 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 23 गुने 23, 46, 26। ठीक है, 644 जो होगा वो क्या होगा, 23 लीटर करके जो बोतल में आएगा वो कितने बार, कितना बोतल आएगा इसमें, 644 में, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दूनी 46, फिर 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर ब्रेक करेंगे तो 23 गुने हो जाएगा, 23 दूनी 46, फिर हो जाएगा 9 बार। ठीक है, तो यानी 23 लीटर करके 26 बोतल होगा, 23 लीटर करके 28 बोतल होगा, 23 लीटर करके 29 बोतल होगा, तो न्यूनतम बोतलों की संख्या कितना हो जाएगा, 26 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, 2 54, 54 और 59, यानी कि 83 हो जाएगा, 83 यानी कि ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेमिनार में ए, बी और सी विषयों के प्रतियोगिताओं की प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। इन प्रतिभागियों के रुकने का व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है, जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। अगर आपको कमरा न्यूनतम चाहिए, ठीक है, तो यानी कि एक कमरे में मैक्सिमम स्टूडेंट डालना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब यानी कि मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए आपको, HCF चाहिए। तो HCF किसका निकालेंगे, 96 का, 60 का, 224 का। ठीक है, 96 का, 160 का और 224 का, यही इसका। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, दो नजदीक संख्या लेते हैं और दोनों का अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 40, 60, 4, 64। ठीक है, 64 से आपका 96 भाग नहीं होगा। ठीक है, यानी 64 क्या होगा, HCF नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इससे छोटा लेते हैं 32, 32 से देखो तो 96 विभाज्य। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा, 32 क्या हो गया आपका HCF। ठीक है, तो 32 स्टूडेंट करके आपका एक क्लास में, एक कमरे में आएगा। ठीक है, तो 32 अगर 96 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 96 स्टूडेंट है तो उसमें 32 स्टूडेंट एक कमरे में आएगा, तो टोटल कितने कमरे में आ गया, 3 कमरे में। ठीक है, 160 स्टूडेंट है तो 32 स्टूडेंट एक कमरे में आएगा। ठीक है, तो कितना कमरा हो जाएगा, 5 कमरा हो जाएगा। 160 को 32 से भाग दे देंगे, 224 को फिर 32 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बार में। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 21, 22, तो ये टोटल क्या हो गया कमरों का संख्या, 5 3 8 7 15, जो कि ऑप्शन ए है। 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटना है। ठीक है,
प्रत्येक भाग जितना संभव हो उतना लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की न्यूनतम संख्या, यानी टुकड़ा अगर न्यूनतम चाहिए तो आपको ज्यादा लंबा से लंबा रस्सी काटना होगा। अगर टुकड़ा न्यूनतम कम करवाना है तो टुकड़ा क्या, रस्सी को ज्यादा से ज्यादा बड़ा काटना होगा। और ज्यादा से ज्यादा बड़ा काटने का मतलब क्या हुआ कि सबका एचसीएफ निकालना, यानी 102 का एचसीएफ, 119 का एचसीएफ और 153 का एचसीएफ और 204 का एचसीएफ। यही बोला जा रहा है, 102, 119, 153 और 204 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अगर इस चारों का एचसीएफ निकालने जाएंगे तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें देखो तो क्या है, 17 छके 102, 17 7, 17 गुने 7 119, 17 गुने 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 17 एक बार में 2, 17 गुना 12 204। सब में कॉमन क्या है, 17 है, 17 है, 17 है। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम लंबाई का जो आप काट सकते हैं रस्सी वो कितना हो जाएगा, 17। यानी इसका एचसीएफ जो हो गया वो कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 17। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया, 17। ठीक है, और कितना टुकड़ा होगा, इसका 6 टुकड़ा होगा, इसका 7 टुकड़ा, इसका 9 टुकड़ा और इसका 12 टुकड़ा। ठीक है, तो 6 टुकड़ा प्लस काटे जा सकने वाले न्यूनतम टुकड़ों की संख्या, तो 6 प्लस 7 13 प्लस 9 22 हो गया। ठीक है, 22 और 12, ठीक है, कितना हो गया, 22 और 12 34।